कैसे होगा? नहीं पैसा मिलेगा। इसी जगह झगड़ा होगा। समर सिंह कुछ भी होने के पैसा तुझे नहीं देंगे, नहीं देंगे। भाई साहब, हाँ बोल। आज तुमने शेरे दरबार में मुझे मार करके मेरा अपमान किया है, और मेरी भी बात एक कान खोलकर सुन लो। क्या है? आज तुमने शेरे दरबार मेरा अपमान किया है। अगर मैं इस अपमान का बदला तुमसे न चुकाया तो हमारा भी नाम समर सिंह नहीं है। आज के बाद न तू मेरा भाई है न मैं तेरा भाई। याद रखना। और मैं चाह रहा हूं इस अपमान का बदला बहुत जल्द चुकाऊंगा। अरे जाओ यार, जाओ। ओ साले टेल फूट, ये भी साले देख लूंगा। हरामजादे, अगर तेरी पट्टी न काट दिया तो मेरा भी नाम समर सिंह नहीं है। बाकी नहीं तुम तो मोर छूछी निकाल ले हो। जाओ। एक नंबर साले हरामजादे तुझे मैं। मूड न खराब। साले, अगर मैं तेरे निहुआ की गोली नहीं मारा। हाँ निहुआ के जहाँ जा घाव, जब घाव हो तो गोली घाव का कर। दरबारी। अरे आपो साहब ढील हो। हाँ, छोटा भाई हो करके और राज दरबार में इतनी बड़ी बेअदबी। कोई तरीका है क्या छोटे भाई का? दरबारी, यही तो हमें अफसोस हो रहा। क्या आज तक समर सिंह ने हमसे कभी नजरें नहीं मिलाया? अगर इसी जगह कहीं मेरा छोटा भाई होता, अगर इसी जगह कहीं मेरा छोटा भाई होता और आकर के समाज के सामने मेरा अपमान करता तो मालूम है क्या करता? क्या करते? उसको साले को गाड़ के खोद लेते। क्या? गाड़ के खोद लेते। पागल हो गया है? ऐसा करो, तुम जाओ हमारे सेनापति को बहुत जल्द हमारे पास बुला कर लो। हाँ हाँ। अरे मंत्री जी, हाँ कहो घर पर क्या बात है? जय हिंद। साहब बुला रहे हैं मुझे, कोई जरूरी काम है? साहब बता नहीं रहे काम को। चलो मैं चल रहा हूँ। चलिए कम है। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? दरबारी जी हुजूर, ये बताओ आज महाराज के चेहरे में खुशी नजर नहीं आ रही है। क्या है? इनको कोई गम है, कोई चिंता है? हमका देख लीजिए। साहब देखा कुछ? जी हाँ। क्या देखो भी? मेरे समझ में भी बात आ गई। ये आज इतना उदास है। हाँ, इसलिए उदास है कि बहुत बड़े गम में डूबे हैं। आज इनकी बोकरी बिरयानी भैंस आवर नहीं। ये कोई बीमारी है, ये कोई तकलीफ है। कमीना कहीं का मुझसे कहता है बकरी बिरयानी और भैंस आवर नहीं डाला। कमीना कहीं का। अरे मैं ये नहीं पूछता हूँ इनके चेहरे में खुशी नहीं है, गम है। आखिर कौन सी ऐसी बात पैदा हो गई है? उधर गम है, इधर हम है। अरे वो तो देख रहा हूँ तू है, लेकिन साहब मुझे क्या? मैं श्री महाराज जी, तू दरबार में रहता है, मुझे बताया भी नहीं है कि किस गम में डूबे हैं, किस चिंता में डूबे हैं, क्यों चिंतित हैं। हाँ तो आप पूछो, मैं यहाँ पर खड़ी रहूं? खड़ी रहो।
हूँ मैं खड़ा रहूं। कहे अरे तू मर्द है, बड़ा बड़ा मुछ रखाया है। मर्द ही हाँ, या का वैसे तू पैदाइशी मर्द है, तेरी माँ ने बेटा जन्म दिया है। आय साहेब मही का अबे आज तक आज तक ये नहीं मही का पता है कि मैं मनसवा है कि नहीं। साला रखा है बड़े बड़े मुछ, इसको पता नहीं कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ। आय मोरे मोछा नहीं हाँ, हम सोचो अषाढ़ वाली भगाली तू भी आ जा। साला मुछ रखा के तू समझ लिया है। क्यों? हम ड्यूटी छोड़ दे कहाँ लग गया? जौन पर हमरे मारे हुए पूरा चला गया कहाँ चला गया? पूरा चला गया अरे क्या चला गया? बियाहे वाला सगुन सगुन यहाँ लिए बैठा है। मुझे चिंता है कि महाराज के चेहरे में खुशी नहीं है और यहाँ सगुन विचार रहा साला। महाराज, हाँ आपका दास पूछना चाहता है क्या आखिर आपके खुशी में कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी बाधा हो पड़ गई है कि जो कि मैं रोज देखता था, आता था तो खुश नजर आते थे, लेकिन आज आप गम में डूबे। क्या चिंता है, क्या बात है महाराज? मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री जी क्या बताएं हम, क्या आज हमें किस बात का अफसोस है। आज दरबार में हमारा छोटा भाई समर सिंह आया हाँ, यानी छोटे सरकार आए तो क्या हुआ? और आकर समर सिंह कहने लगे क्या? कि भैया हमें खर्च के लिए रुपया चाहिए। यानी आपसे उन्होंने खर्च के लिए पैसा मांगा? पैसा मांगा तो आपने दिया? नहीं दिया। हमने कहा समर सिंह तुम्हें पैसे की जरूरत क्या है, जब सारा सब कुछ सामान हम तुम्हें बाजार से ला कर देते हैं तो पैसा क्या करोगे? नहीं महाराज, आपका कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि जब बच्चा सयाना हो जाता है तो उसे बच्चा नहीं समझा जाता। अगर उनको जरूरत पड़ी थी तो आपको दे देना चाहिए था खर्चा। सेनापति हाँ, समर सिंह को हमने परसों 500 रुपए दिया। परसों आपने 500 दिया? हाँ, और 2 दिन पहले हाँ, 500 रुपए अपने भाभी से लिया। 1000 हो गए। 1000 हो गए। तो हमने पूछा हाँ, कि वो 1000 रुपए किस काम में खर्च हो गए जरूर पूछना कर्तव्य है आपका। और आज फिर पैसा मांग रहे हो? तो फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें पैसा चाहिए। जिद कर लिया। हमने भी कह दिया कि समर सिंह हम पैसा तुम्हें नहीं देंगे। इतने में समर सिंह गुस्से के साथ आकर हमसे झगड़ा करने लगा, हमारा हाथ पकड़ लिया। उसी गुस्से में हमने 2-4 हाथ समर सिंह के मार दिया। आपने भी गलत किया महाराज। आपको सोचना चाहिए कि जब हमारा भाई हमारे बराबर का है तो हमें देने में कोई तकलीफ नहीं है। और आज तो आपके हाथ में, यानी आपके हाथ में भीड़ आ गई या झगड़ा होने से बच गया, लेकिन कल हो सकता है कि मारपीट हो जाती तो क्या करते आप? लेकिन कहा क्या समर सिंह ने कि भैया तुमने हमें मारकर हमारे दरबार में हमारा मान किया है। आज के बाद ना तू मेरा भाई है और ना मैं तेरा भाई हूं, और इस अपमान का बदला मैं बहुत जल्द तुझसे चुकाऊंगा। बड़े अफसोस की बात है महाराज, यानी आपको यही चिंता खाए जा रही है, इसी गम में डूबे हैं। इसी बात का अफसोस है कि आज तक समर सिंह
कभी हमसे नजरें नहीं मिलाया, आज हमारे साथ इतनी बेअदबी से पेश आया कि हमसे कुछ कह नहीं जाता। हाँ, दुख की बात है महाराज कि एक छोटा भाई होकर के आज हमारा सामना किया है और कल ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नहीं घबरा नहीं महाराज। गलती महाराज गलती है, मैं भी कहता हूँ गलती महाराज की है। छोटे भाई वैसे पुरानों से प्यारे होते हैं। सही, ठीक कहते हो। बात उठा रहे हैं उनके ऊपर, गलत किया आपने। सेनापति जाओ, मेरी कुछ तबीयत भी नासाज है और आज मेरे सीने में बहुत जोर का दर्द उठ रहा है, जाकर उसे समझा देना। महाराज चिंता मत करो, मैं आपकी सूचना भी देता हूँ और साथ में बुला कर लाता हूँ, समझाता भी हूँ। हाँ। अब बैठिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, महाराज जी क्या कहा है? महाराज के सीने में दर्द हो रहा है। अच्छा, महाराज की तबीयत गिरा रही है। अरे यार, तबीयत नहीं गिरा रही है, सीने में दर्द हो रहा है। हम सोचे तबीयत गिरा थी। बात वही है, तो साहब उन्हें तो आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत है, इसलिए तुम उनके पास रहो, देखभाल करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक ठीक। मैं समझाऊंगा। सरकार, मेरा नमस्ते कबूल हो। कहिए सेनापति जी, कैसे आना हुआ? अर्ज दस्त बस्ता खड़ा क्या कहा? आपके भाई साहब, उनके सीने में दर्द हो रहा है और आपको याद कर रहे हैं। फौरन बुलाया कि जाओ सेनापति हमारे भाई को बुला कर लाओ, हमारा इलाज करवाएं। इसका मतलब कि हमारे बड़े भैया जी की तबीयत खराब है। हाँ, और उन्होंने हमें याद किया है। आपको याद किया है। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं आया हूँ। सेनापति जी, जी, हमारी बात सुनो। क्या कहा? सब बीमार भाई हुए, पेशतर से जो होती है मुझको खबर, भेज कर एक नौकरी और कोई आन में लेकर बुलवा यहाँ खुद का खुद डाल। छोटा सा एक मेरा काम और कर दीजिए, भूल ऐसा नहीं सेनापति जी। कहिए राजकुमार। अगर हमारे भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हाँ, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अभी एक नौकर भेज करके डॉक्टर खुद बुलवा लूंगा यहाँ। अच्छा, लेकिन तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। अगर वो काम हो गया तो सारी जिंदगी हम एहसान मानेंगे, और हम अगर वो काम हो गया तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि सारी जिंदगी बैठे बैठे आराम से खाओगे। राजकुमार, अरे मैं तुम्हारा नौकर हूं, वो कौन सा ऐसा काम है कि मैं आपका काम ना करूं? जरूर आप हुक्म दीजिए, ये सेनापति वो काम करेगा।
अगर करने काबिल होगा तो करूंगा, वरना साफ इनकार कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे यहाँ के नौकर हो, हमारे हुक्म को तुम ठुकरा नहीं सकते हो, बेशक तुम हमारा कहना करोगे। आप एक काम की बात करते हैं, हम 2 काम करने के लिए तैयार हैं। करोगे? अरे कैसी बातें करते हो? हमारी बात को इनकार तो नहीं करोगे? नहीं। सेनापति जी बोलिए। अगर हमारे भाई साहब की तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ और सिर्फ तुम्हें इस बात को कहना है कि बड़े महाराज ज्वाला सिंह की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तुम्हें इलाज करना है और इलाज के साथ साथ एक इंजेक्शन जहर का लगवाना है महाराज के। हाँ, और ये काम तुम्हें करना होगा, और अगर ये काम हो गया तो ये समझो इस राजपाट के आधे का हिस्सेदार तुम्हें बना दूंगा। किस मोड़ पे लाके तुमने खड़ा कर दिया राजकुमार? तुमने क्या सोच के कहा इस बात के लिए कि मैं महाराज के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करूंगा? नहीं राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सेनापति, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा भाई सरे दरबार मेरा अपमान किया और मुझे मारा, और मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। तुम्हें एक इंजेक्शन से जहर का लगवाना है अगर उसकी तबीयत खराब है। मेरे सरकार ये कैसा हुक्म सुनाए। जितना मैं कहूं उतना करो और ये काम तुम्हें करना होगा। राजकुमार, अगर आपके खातिर कोई दुश्मन आपके लिए सोचता तो मैं वो दुश्मन को दुनिया से मिटा देता, लेकिन ये भाई भाई के बीच की बात है और ये वफादार सेनापति जिसका नमक खाया है, नमक हलाली करता है, नमक हरामी नहीं करता। मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता, तू ये बता जहर का इंजेक्शन मेरे भाई के लगवाएगा कि नहीं? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, यह काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा होगा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। Oh
बात को इनकार करता है। बोल ये काम होगा या नहीं होगा? और हक पे मर जाएंगे ईमान न जाने देंगे। नहीं करूंगा। मेरी बात सुन, मैं तुझे बाद में बताऊंगा और मेरी नजरों के सामने इसी वक्त दूर हो जा। चल निकल यहाँ से। मैं जा रहा। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे के नाना जी श्री रामदेव भैया जी ये सांडा निवासी हैं। साहब जी के कर कमलों द्वारा हमारे सेनापति साहब के ईमानदारी पे 21 रुपए का इनाम भेजे। हरामखोर साले, किसकी ईमानदारी पे? हाँ? अब तू एक काम कर, सेनापति ने हमारी बात को इनकार कर दिया है। अब तू एक काम कर, जा यहां से कोई डॉक्टर बुला लेकर आ। बेड़ा वाला किया साले बह रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर अच्छा जो मरीज ठीक करता है। नहीं मैं सोचू डांगर जाओ और फौरन हमारे पास बुला लेकर आओ। ठीक जाओ। हम अपने आंखें से देख लिए। अब हम होगा अपन रीत रवैया सुधारन को नहीं हमार कन्हरी गिर जाए। हाँ पक्का मान लो कन्हरी गिर जाए। लोग बिल्डिंग बनवा ले 6 महीना में। हाँ इतनी देर टाइफाइड मलेरिया लबेरिया हाँ
स्नोफीलिया, कौन कौन ना बीमारी पकड़े, पानी का इंजेक्शन घुसे दिन का 150 रुपया हो गई। हाँ तो पता देख लो इतनी बड़ी बिल्डिंग, कपड़े का लींटा, देखो दरवाजा बंद है, अब पता नहीं कौन निकल के हो कदो कमाई धमाई में घोड़ाई। देखो शायद नहीं डॉक्टर आने हो, उनसे पता चली जाए। अरे हाँ कहाँ गए हैं? अरे डॉक्टर साहब। कौन है भाई? साले सोने भी नहीं देते यार रात भर। कहाँ से मैं डॉक्टर बन गया? बड़े आदमी छोड़कर के जद्दाबादी करते हैं। कौन है? अरे साहब मैं आपके दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, आप अंदर से तो बाहर आइए। देखो इतनी टाइम लगड़ बग्घा का आतंक बहुत ज्यादा चल रहा। देखेंगे रात का सीजन है, अगर लकड़ बग्घा मुझको उठा ले गए तो मैं तुम लोगों का इलाज कैसे करूं? अरे डॉक्टर साहब सुबह मिलना। अरे आप डॉक्टर हैं? प्लीज गेट आउट। अरे डॉक्टर आई एम डॉक्टर खटपटिया। अरे वो ठीक है, आई एम डॉक्टर खटपटिया, लेकिन साहब ये आपका फर्ज है, हैं? अरे डॉक्टर तो एक भगवान होते हैं, वो एक मसीहा होते हैं। ओ माय गॉड, अरे हवाई जहाज नहीं तो हुआ है। तुम हमारा तारीफ करता है, हमको बहुत खुश हो रहा है। जी जी आइए आइए। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या हकता है? अब ये तो जो आप हकते हैं मुझे क्या पता है। अरे हाँ रुपया खाते हैं, पैसा हकते हैं। यार तुम लोग परेशान कर। देखो मैं सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक दुकान खोलता हूँ, इसके बाद बंद कर देता हूँ। आई एम डॉक्टर खटपटिया। हाँ जब कोई ले वाला नहीं होता तो दुकान तो बंद कर जाओ, नहीं तो खोले तो रही करो जब तक। छोला छाप डॉक्टर। छोला छाप डॉक्टर की कोलिया छाप। अरे परेशान मत करे जाओ यार। आइए साहब आइए आइए, बहुत जल्दी इमरजेंसी है। परेशान कर दिया, खोलना ही पड़ेगा। इमरजेंसी है साहब, आइए साहब जल्दी आइए। और रास्ता माम और बोका